हाँ भैया, इस गमले में लगे हुए हमारी आप सामने ये गुलाब के पौधे देख ही रहे होंगे आप। ढेर सारे जो गुलाब मैंने गमलों में और इस टब में लगा रखे हैं, वो इस चीज के लगाने से ज्यादातर फूल आया है। और ये आपको बिल्कुल फ्री में ही किचन में मिल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इसकी ये वाली जो चीज मैंने बनाई है ये देसी है और आराम से मिल जाती है अपने किचन में ही। तो ये हमारा जो है लगाने का तरीका होगा वो भी आप लोगों को बताऊंगा, और जो हम गुलाब लगाते हैं पौधे वो भी बता देंगे। और ये क्या क्या चीजों का आप लोग जैसे ध्यान रखना चाहिए गुलाब के पौधों पे ढेर सारे फूल लेने के लिए, उसके बारे में आप लोगों को मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यह वीडियो को आप पूरा देखना है और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भैया। तो जैसा हम लोग जैसा गुलाब बनाते भी हैं और लगाते भी हैं, तो बहुत से ऐसा होता है कि जैसे गुलाब लगा दिए और बहुत सौ की शिकायत ये रहती है कि हमारे गुलाब पर फूल नहीं आते हैं। तो आज मैं इसी विषय में ये वीडियो डाल रहा हूँ बना के कि आप मेरे पास में देख ही रहे होंगे काफी सारे ऐसे गुलाब लगे हुए हैं जो बिल्कुल गमलों में ही होंगे और खूब अच्छे खासे गुलाब हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई वैसा गुलाब हो। फूलों का साइज आप देख रहे होंगे बिल्कुल कि ऐसे गुलाब के पौधे मतलब नहीं देखे होंगे आपने। फूल भी देखो खूब खूब बड़े हैं, ऐसा नहीं है कि खूब जैसा फूल नहीं आना चाहिए वैसा ही फूल आ रहा है। जैसा मदर में हम डालती है वही मदर जैसे फूल आ रहे हैं हमारे पास में। तो ये मेरे पास में कई सारे ऐसे गुलाब लगे हुए हैं, आप सामने आप देख ही रहे होंगे कि एक नहीं है, मेरे पास में कम से कम 10-5 पौधे ऐसे तैयार कर रखे हैं मैंने, जिससे ढेर सारे ही फूल नजर आ रहे होंगे, आप पे देख रहे होंगे आप सामने। तो ये पौधे जो है हमने बड़े आराम के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर रखे हैं। बस तरीका हमारा अपनाने का है, क्योंकि जो तरीका हम लोग अपनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि जो तरीका जो होता है हमारा वो ऐसा होता है कि जैसा हम लोग पौधे हैं, क्योंकि जो हम छत पे ही हमारा गार्डन है जी, हम जो वीडियो जो बनाते हैं वो छत पे ही गार्डन बना रखा है, काफी बड़ा गार्डन है जी। तो हमें ये गुलाब के लिए क्या करते हैं कि हमारे लिए जो है धूप अधिकतर चाहिए, क्योंकि ये धूप का ही पौधा होता है। लोग क्या करते हैं कि जैसे अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक जो बिल्कुल धूप में ही रखना चाहते हैं हम पौधे को, क्योंकि ये धूप में जितना होगा उतने ही ज्यादा फूल देगा। और अगर ये जरा सा भी छाव में हो गया तो इस तरह के आप फूल देख रहे हो, इस तरह के फूल नहीं आएंगे, क्योंकि ये छाव वाली जगह पर इतने सुंदर बढ़िया फूल नहीं देता है गुलाब। तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक उसके नेट के नीचे रख दो। समय जो है ज्यादा तेज अगर धूप आती है तो हम जो है नेट के द्वारा रख लेती हैं, क्योंकि ऊपर जाल वगैरह पड़ा होता है तो उस पर नेट डाल देती हैं। और इस समय जैसे हमें ज्यादा फूल खिलाने होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि नेट हटा दी और प्योर धूप लेती है इससे। तो इससे हमारा गुलाब का जो पौधा होता है बिल्कुल ऐसा बनता है जिसका कोई जवाब नहीं होता है। और गुलाब ऐसा नहीं है कि ऐसे फूल नहीं खिलाए, बिल्कुल खिलेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर पौधा ले जाओ तो ऐसे फूल नहीं आए। बस आप लोगों को देख रेख में कमी आ जाती है, क्योंकि हम लोग जो है अपने तरीका से देख रेख में बहुत अच्छी तरह से दिखाते रहती है। तो भैया देखो, जैसे गुलाब का जो हमारा जो पौधा जैसा आप सामने देख ही रहे होगे जो गमले में है, तो हम लोग क्या करती हैं कि जैसा आप लोगों को बता देती हैं कि जैसा हमने तो आप लोगों को दिखा दिया और आपने देख लिया, तो हमारा जो तरीका जो होता है वो अपना अपना अलग होता है। तो वो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर इस तरह का अगर मैंने जो आपको गुलाब दिखाया है इस तरह का, ये मेरी साफ नर्सरी में जहाँ पर मैं काम करता हूँ वहाँ पर खूब ढेर सारे पौधे मिल जाएंगे, जितने मर्जी चाहो उतने ले लो वहां से, जो भी कलर है जो सब वहीं के कलर है। तो हमारा जो मतलब होता है कहने का कि इसका लगाने का तरीका होना चाहिए, क्योंकि गुलाब लोग लगा लेते हैं फिर वो लगाने के बाद में गुलाब का पौधा बढ़िया तरह से नहीं चलता। एक तो ये देखना है आपको कि जैसे मैंने ये पौधा ले लिया तो आप देख रहे हो कि कितनी अच्छी ग्रुप है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो हम लगाते हैं छोटा पौधा लाते हैं तो छोटे पॉट में लगाते हैं, जैसे 12 इंची के गमले में। फिर हमने ये कर दिया कम से कम 30 इंची के गमले में, 1 साल के बाद जब चेंज करती हैं। तो जो तो होता है हमारा एक तरीका बदलने का। और जो दूसरा जो तरीका होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पौधा लगाते हैं तो हम जो लगाते हैं गमले में पौधा, तो सारी चीजन की जड़ है मिट्टी का कमाल, क्योंकि जितनी अच्छी अगर हम मिट्टी डाल देंगे उतना ही अच्छा हमारा गुलाब बनेगा। अगर हम मिट्टी अगर बढ़िया नहीं डालेंगे तो हमारा गुलाब इस तरह का नहीं खिलेगा। और गुलाब लगाने के बाद में क्या करते हैं कि जैसा हमने रेते वाली मिट्टी के मिलाने के बाद में बराबर की जो खाद डालती है, तो बराबर की खाद डालने के बाद में जब तो हम पौधा लगाते हैं, मगर पौधा लगाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही पौधा लगा दिया तो हमने आज पौधा लगाया तो आज के बाद में हमने उसमें पानी डाल दिया। जब उसके अंदर से हल्की नमी कम हो जाएगी
तब उसके अंदर पानी डालेंगे, चाहे वो 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर। ये नहीं है कि तीसरे दिन अपन पानी डाल दें, क्योंकि गुलाब जो होता है वो पानी के लेवल से ही खराब होता है। जहां भी गुलाब खराब होगा, ये बात मैं आपको पहले बता रहा हूँ। क्यों कि गुलाब का हम शुरू से ही यही काम करते हैं कि गुलाब को अगर चलाने का तरीका होगा गमले में, तो इसका तरीका जो होगा कि गुलाब जब पानी मांगता है उसी समय उसे पानी देना पड़ता है। और पता चला कि हमें अगर इस समय पानी नहीं लगाना है तो हम उस समय पानी नहीं देते हैं। क्यों कि गुलाब जब भी चल का आता है बढ़िया, जब तक उसको खुश्की नहीं मिलती है हल्की। और 8वें दिन आपको इस तरह से, चाहे उसके अंदर घास हो या नहीं हो, पौधे के अंदर जैसे गमला हो या जमीन में लगा हुआ हो, तो आपको 8वें दिन इस तरह से हल्की 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 मिट्टी को जरा फोका रखना है। जैसे इस तरह की जो हम करते रहते हैं, तो जो कोई घास फूस हो तो इस तरह से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल फोकी कर दो। कब मिट्टी का जो गमला होगा नहीं, बिल्कुल फोका रहना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 8वें दिन इसके अंदर से बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि गमला बिल्कुल फोका रहना चाहिए, बिल्कुल टाइट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जब वो बिल्कुल खुशक हो जाए और आपका किल्ली पर मार का फूट का आ जाए, तो उस समय आपको एक खुश्की देनी पड़ेगी। और खुश्की के बाद में फिर आपकी जब किल्लियाँ फूट जाए तो बिल्कुल हल्का पानी डाल दो, और हल्का पानी डालते रहो। जैसे ही वो कली बननी चालू हो जाएगी, फिर और हल्का पानी कर दो। फिर आपकी जैसी कलियां बन जाए, फिर पानी डालना चालू कर दो। क्योंकि तेज भाटे में पानी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब पेड़ बनाने का जो तरीका होता है वो ज्यादा फूल लेने का, क्योंकि इस समय तो खूब ढेर सारे फूल आएंगे। और उस समय हमें, जिससे ठंड का मौसम होता है, उस समय हमें पेड़ बनाना पड़ता है। क्यों कि उसी समय जितनी भी हम खुश्की दे दे के अगर पौध की हेल्थ बढ़िया बना लेंगे, उतना ही ढेर सारा फूल आएगा हमारा। तो कभी भैया ऐसा होता है कि जैसा आपके पौधा लग रहा है गुलाब का और उसमें बीमारी लग गई, जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और काली पड़ जाती हैं, तो उसको बचाने के लिए मैं मतलब आपको एक देसी नुस्खा बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहो तो उसे कर सकते हो। तो जैसे हम जो है, नीम के पत्ते होते हैं हमारे पास में, जैसे नीम के जंगली नीम होता है कड़ुआ वाला, उसकी पत्तियां ले लेती है हल्की सी, थोड़ी सी पत्तियां, और थोड़ा सा जैसे अकौआ होता है देसी वाला अकौआ, जंगल में बहुत ही ना मिल जाता है हम लोगों को तो, और वैसे तो हर एक शहर में भी लग रहा है अब तो अकौआ। तो उसके 4-6 पत्ते ले लो और 4-6 डुग्गी उसकी ले लो कड़ुए नीम की, और उसे खूब अच्छी तरह से पीस लो। और पीसने के बाद में आप छान लो। अगर उबाल लोगी तो और अच्छा है। जैसा अगर आप चाहो तो अगर गर्म पानी में अगर उबाल कर ठंडा करके और अगर पौधों पर अगर छिड़काव करो, तो उससे आपकी जो बीमारी होगी ना, जैसे पीली पत्ती पड़ जाती है, सुखड़ जाती हैं, और गुलाब आपका घनियाम नासा चलता है, तो उस चीज के लगाने से इतना फर्क होता है कि गुलाब का पौधा वाकई बढ़िया चलेगा। अंग्रेजी दवाई के मुकाबले पर वो बहुत बढ़िया काम करता है। क्योंकि जो 2-4 पौधे होते हैं हमने लगा के वो खूब अच्छी तरह से तजर्बा कर लिया है, और इन पौधों पर हमने लगा भी लिया है भैया। आप पौधों की पत्तियां भी देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल कोई ऐसी भी नहीं। तो जैसे भैया, जैसा हम लोग जो गुलाब का जो पौधा बनाने के बाद में जैसे गमले में हम लगा के और बिल्कुल तैयार कर लेते हैं हेल्थी, और फूल भी खूब ढेर सारे दे रहे हैं। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जैसा हमारे पास में इतना बड़ा और अच्छा पौधा नहीं हुआ है, तो ये ऐसा है कि हमारे पास में कम से कम ये 4-4, 5-5 साल के पौधे हैं, क्योंकि मदर के पौधे हैं, और हर साल ही हमें निकाल कर दोबारा चेंज करनी पड़ती है इसकी मिट्टी। तो हमारे गुलाब इस तरह की चलती हैं भैया। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये गुलाब हमें मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो इसका डिमांड जो है पैसों की है, क्योंकि मिल तो जाएगा। ये चीज मैंने जो आपको फूल दिखा रहा हूँ बिल्कुल सेम यही मिल जाएगा आपको। और एक सामने मेरा दूसरा पौधा है, वो भी आपको मैं दे दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, देखो एक इस कलर का पौधा आपको मिल जाएगा। तो देखो ये भी मेरा मदर का पौधा है और बिल्कुल गमले में लगा हुआ है। आप चाहो तो इस पौधे की भी मिल जाएगा, इस वाला पौधा ये आप सामने देख रहे हो, ये वाले, इस पर भी ढेर सारे फूल है। और भी मेरे पास गुलाब लग रहे हैं भैया, देखो ये वाला भी आपको मिल जाएगा, देखो ये वाला, ये भी। तो ये मई गमले के आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, कम से कम जो 5-5, 6-6 साल पुराने पौधे हैं मेरे पास में। आप चाहो तो मुझसे मिलने के बाद में ये पौधा मैं आपको दिलवा सकता हूँ इनके यहाँ से। यहाँ पर मैं आता हूँ, क्योंकि ये बनाए भाई तो मेरे ही हैं, मगर मैं इनसे दिलवा सकता हूँ। मगर इनका डिमांड इनका ज़्यादा है, क्योंकि ये पलाई में और सब मेहनत लगाई में कम से कम 8,000-7,000 से नीचे का कोई भी पौधा ये नहीं दे सकती। क्यों कि इसमें बहुत लागत और अच्छी खासे पौधे हैं। बस फिर आपको कुछ नहीं करना, बस गमला उठा कर ले जाना है गाड़ी में,
और अपने आराम से छत पर रख दो और 12 महीना चलाओ। साल में एक बार इसकी पलटी करनी पड़ेगी, फिर तुम्हारे गुलाब ऐसे ही रहेंगे जैसे मैंने आपको सामने वीडियो में दिखाता हूँ। जो सारे पौधे मेरे लगे हुए हैं बिल्कुल ऐसे ही फूल आएंगे जैसे आ रहे हैं। क्यों कि ये छोट पॉट ले जाते हैं गुलाब का, छोटा सा पौधा, तो ऐसा होता है कि वो लगाने का तरीका नहीं होता है। क्योंकि लगा का छोटा पॉट जो होता है गुलाब का वो छोटे से ही साइज में लगता है, जिससे इतना साइज पौधा का हो उतने ही साइज का गमला होना चाहिए। जब वो उसमें फैल जाए तब दूसरे गमले में चेंज करना पड़ता है। चेंज करने का टाइम होता है कि दिसंबर से लेकर जनवरी तक का टाइम होता है। और ये भी देखना पड़ता है कि हमारा गुलाब कितनी तेजी से फूट रहा है। तो भैया आप सामने आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास में एक देसी नुस्खा जो मैं बताता रहता हूँ। तो ये चीज लगाने से हमारे ढेर सारे जो फूल आते हैं वो इस चीज के लगाने से ही आते हैं। तो ये मेरे पास में आप सामने देख रहे हो ये केले के छुक्कले, और ये हमने बारीकी से पीस लिए। क्योंकि जब केले तो सभी के घर पर आते रहते हैं और छत पर वगैरह पे वो छुक्कुल डाल देते हैं और वो बिल्कुल सूख जाते हैं, और सूख को उसे कूट लेते हैं। और कूटने के बाद में ऐसी बारीकी से ये चूरा बना लेते हैं हम लोग। तो ये चीज हमने एक तो इस्तेमाल करी है। और ये आप सामने जो देख रहे हो ये है हमारी चाय पत्ती। तो ये चाय पत्ती हमने ऐसा करा है कि 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 लीटर पानी में इसे घोल लिया है आराम से। और घोलने के बाद में ऐसा हुआ है कि इसे हमने अच्छी तरह से खौला ही लिया है। और खौलाने के बाद में इसे हमने छलनी से छान लिया है। और छानने के बाद में हम क्या करेंगे कि ये जो पानी हमने 1 चम्मच का जो बनाया है वो करीब में गुलाब के पौधे के लिए कम से कम 3 पौधों के लिए होगा डालने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि हमने थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें से, करीब में 3 हिस्सा में 1 हिस्सा इस्तेमाल करेंगे। तो हमने ये जग में पानी ले लिया है भैया, करीब में 1 लीटर पानी होगा, 1-1.5 लीटर। तो इसमें हम इतना सारा ये डाल रहे हैं। तो ये हमने 1 पौधे के लिए ये पानी बनाया है, ये वाला आप सामने देख रहे हो। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है इतना हिस्सा जो हमने जो केले का जो छुक्कुल पीसा है खूब बारीक वाला, वो करीब में इतना हम जे डालेंगे, जे वाला केले का छुक्कुल पिसा हुआ हम जो है आराम से गमले में डाल दो या इस पानी में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने इसमें जो गमले में केले का छुक्कुल जो होता है बिल्कुल पिसा हुआ वो भी डाल दिया। इससे जो है अच्छी तरह से हमने मिला दिया इसमें। और मिलाने के बाद में अब हम क्या करते हैं कि इस तरह से जो पानी हमने जो बनाया है चाय पत्ती वाला, और इस पानी में मिलाने के बाद में तो आप लोगों को इस तरह का जो डालना है वो इस तरह से डालना है कि गमला जब भी डालोगे तो खुशक होना चाहिए, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ होना नहीं चाहिए। क्यों कि ये फिर कामयाब नहीं होता है। क्योंकि पेड़ को जो क्षमता मिलती है वो बिल्कुल खुशक होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि मिट्टी मेरी बिल्कुल गमले की सूख चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इतनी सूखी हुई मिट्टी होनी चाहिए जब इस पानी का इस्तेमाल करोगे आप लोग, और नमी होगी तब नहीं करोगी। तो हम लोग जो है इस तरह से आराम से इसके अंदर डाल देंगे। तो हमने जो है इसमें पूरा जितनी इसकी क्षमता थी उतना तो हमने डाल दिया। तो हमारा जो गुलाब का पौधा नहीं तो सूखने से कोई बीमारी लगेगी और नहीं कोई फंगस की बीमारी लगेगी, और पेड़ में जान भी बढ़िया पड़ेगी, और पेड़ भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप सामने देख रहे हो। तो हम ये चीजें डालने के बाद में गुलाब का पौधा इस तरह से चलाते हैं भैया। ज्यादा केमिकल डालने से नहीं, पौधे के अंदर एकदम बढ़िया तो हो जाता है थोड़े दिन के लिए, फिर वो पौधा थोड़े दिन के बाद में रेड़ियाना चालू हो जाता है और फिर घिनियावना हो जाता है, मगर पौधे पर रौनक खत्म सी होने लगती है। और जिस तरह की हम चीजें डालते रहते हैं नहीं है तो हमारा पौधा बिल्कुल खराब नहीं होता और बढ़िया रहता है। और जितना भी अगर आपकी कोई फंगस वगैरह अगर कोई लग रही हो, जैसे गुलाब अंदर से कोई सूख जाता है टहनी वगैरह, तो आप लोगों को साफ सुथरी चीज लेनी है। जैसे हम कटर वगैरह लेते हैं, जे वाला कटर है हमारे पास में, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए बिल्कुल। और इससे ज्यादा हो तो कोई चीज से अगर आप इस्तेमाल करना चाहोगे, डिटॉल से या मतलब कोई गर्म पानी में खौला लो, तो भी कोई टहनी आपको काटनी है। और टहनी जब भी काटोगे आप टहनी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा अभी आप हमारे सारे फूल खिल गए और जब बिल्कुल खिलने के बाद में मुरझाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी कटर को साफ सुथरे करके और यहाँ से सारे ही फूल काट देंगे। मैं सूखे हुए फूलों को जो है आप लोगों को दूसरे पौधे पे दिखा रहा हूँ, उसको काटूंगा अभी मैं। तो भैया देखो ये सारे जो फूल आप देख रहे हो इस गमले में सारे फूल जो है बिल्कुल खिल चुके थे। अब ये बिल्कुल ड्रॉम में चले गए, कोई भी नहीं है क्योंकि ये झड़ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से काटेंगे। और काटना आपको इसी तरीका से है, देखो मैंने इस तरीका से जो काटा है वो आपको इस तरीका से ही काटना है जैसे मैंने आप लोगों को काट रहा हूँ। एक पत्ती छोड़ने के बाद ही काटना है। तो ये कभी भी फूल बंद देना नहीं होगा। अब मैंने ये काट दिया और इन्होंने जो कुछ दिन पहले से कटवा दिया जी वाला,
तो यहाँ से जो कट कर रखा है तो यहाँ से ये कली बननी चालू होगी और इस पर देखो ये कली तैयार है खिली हुई, क्योंकि इससे जो है 10 दिन में ही आपका फूल जो खिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि इस पर कली बन चुकी। तो इस तरीका से गुलाब के पौधे पर 12 महीने फूल आते रहते हैं। और फूल आने का तो एक तरीका होता है, क्योंकि अब जो फूल आए हैं वो बहुत बड़े साइज में आए हैं, और अब जो गर्मियों में जो जितनी गर्मी तेज पड़ेगी तो फूल बराबर देगा आपको पौधा, मगर कुछ साइज छोटा हो जाएगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जी सिवाय गर्मियों के हिसाब से इसका साइज छोटा हो जाता है फूलों का भैया। तो देखो इस तरह से आप चाहोगे तो आप 12 महीने गुलाब के पौधे पर फूल जरूर ले लोगे, मगर इस तरह से आपको देख रेख करनी पड़ेगी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। और गुलाब के पौधे की अक्टूबर में कटिंग करनी होती है और फरवरी से पहले। तो भैया अगर गुलाब के पौधे की जो कटिंग करोगे तो एक तो अक्टूबर में कर दूं और एक फरवरी से पहले कर दूं, तो आपका जो पौधा होगा बिल्कुल बढ़िया चलेगा और कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आएगी गुलाब के पौधे के लिए। तो मैंने ये सारा गुलाब काट चुका हूँ। तो ये जो है अब जो है इसके अंदर से जो फूल आएगा वो 15-20 दिन के बाद में यहाँ से ही कंची देने के बाद में दोबारा फूल आ जाएगा। मगर आप इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जैसे मैं काट रहा हूँ तो काटने का ये कटर का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि इस चीज से ऐसा होता है कि जंगल वगैरह आ जाती है तो इससे फंगस लगने की चांस होती है ऊपर से। अब जो हमारा साफ सुथरा है तो हमें तो मालूम है कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। अब मैंने ये काट दिया, अब मेरा पौधा बिल्कुल फूलों के मारा तो कुछ भी नहीं। अभी इसके अंदर 10 दिन के बाद में आप देखोगे फिर भी फूल ही फूल नजर आएंगे, मगर ये साइज इतना मोटा आया है वो साइज कुछ छोटा हो जाएगा क्योंकि गर्मी की वजह से। और हो सकता है कि हम नेट के नीचे से ऊपर से नेट डाल देंगे, थोड़ी ठंडक ले लेंगे इसके अंदर से, ज्यादा तेज धूप से बचा लेंगे तो फूल का साइज बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है भैया। तो आप लोगों को भैया अगर हमारी वीडियो अगर कैसी लगी जानकारी तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया।